नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया पर फैलती गलत जानकारी का खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा हम सभी को है। लेकिन क्या हो जब सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म खुद अपनी फैक्ट चेकिंग पॉलिसी को खत्म करने का ऐलान कर दे? जी हां, मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का मालिक है, हाल ही में अपनी बहुचर्चित फैक्ट चेकिंग पॉलिसी को बंद करने की घोषणा की है। मेटा ने इस पॉलिसी को क्यों लाया था, ये कैसे काम करती थी और अब इसे क्यों हटाया जा रहा है, खासकर इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नामों के बीच? आइए इस कहानी की हर परत को विस्तार से समझते हैं। मेटा ने अपनी फैक्ट चेकिंग पॉलिसी 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के बाद शुरू की थी। उस समय डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार और फेक न्यूज के फैलने के कारण भारी विवाद हुआ था। फेसबुक को आरोप झेलने पड़े कि उनकी प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी तेजी से फैली और इससे चुनाव प्रभावित हुए। मेटा ने अपनी फैक्ट चेकिंग पॉलिसी 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के बाद शुरू की थी। उस समय डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार और फेक न्यूज के फैलने के कारण भारी विवाद हुआ था। फेसबुक को आरोप झेलने पड़े कि उनकी प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी तेजी से फैली और इससे चुनाव प्रभावित हुए। आइए जानते हैं फैक्ट चेकिंग सिस्टम कैसे काम करता था। मेटा ने फैक्ट चेकिंग के लिए थर्ड पार्टी संस्थाओं और स्वतंत्र पत्रकारों को नियुक्त किया। 1. पोस्ट की मॉनिटरिंग। जब कोई पोस्ट रिपोर्ट होती या सिस्टम उसे संभावित गलत जानकारी मानता तो इसे थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स के पास भेजा जाता। 2. जांच प्रक्रिया। फैक्ट चेकर्स उस पोस्ट की सत्यता को जांचते, संबंधित सोर्स का मूल्यांकन करते और तय करते कि वह पोस्ट सही है, आंशिक रूप से गलत है या पूरी तरह से झूठी है। 3. एक्शन। गलत साबित होने पर पोस्ट की रीच, पहुंच को सीमित कर दिया जाता था। यूजर्स को पोस्ट पर एक वार्निंग लेबल दिखता था। बार बार गलत जानकारी पोस्ट करने वाले अकाउंट्स को पेनल्टी दी जाती थी। यह फैक्ट चेकिंग क्यों जरूरी थी और यह कैसे मददगार रही? फैक्ट चेकिंग पॉलिसी ने प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी के प्रसार को काफी हद तक रोका। यूजर्स को यह समझाने में मदद मिली कि किस प्रकार की जानकारी भरोसेमंद होती है। इस पॉलिसी से मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यह सिस्टम विवादों से भी अछूता नहीं रहा। 1. राजनीतिक पक्षपात के आरोप। कुछ समूहों ने मेटा पर आरोप लगाया कि यह सिर्फ कुछ विचारधाराओं के खिलाफ कार्रवाई करता है। असमानता। कई छोटे देशों में इस पॉलिसी को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। 3. गलत फैसले। कुछ पोस्ट गलत तरीके से फेक न्यूज के रूप में टैग कर दिए गए, जिससे यूजर्स की नाराजगी बढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप का मेटा के साथ विवाद 2021 में तब शुरू हुआ जब उनके समर्थकों द्वारा अमेरिकी कैपिटल पर हमला किया गया। मेटा ने इसे लोकतंत्र पर हमला मानते हुए ट्रंप का अकाउंट बैन कर दिया। इसके बाद इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा और डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को फिर से बहाल कर दिया। मस्क ने मेटा की फैक्ट चेकिंग पॉलिसी पर सवाल उठाए और इसे फ्री स्पीच के खिलाफ बताया। और अब मेटा इसे क्यों खत्म कर रहा है? 1. इलॉन मस्क की चुनौती। मस्क के नेतृत्व में एक्स ने खुद को फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थक बताया, जिससे मेटा पर दबाव बढ़ा। 2. ट्रस्ट की कमी। फैक्ट चेकिंग पॉलिसी पर उठते सवालों ने मेटा की विश्वसनीयता को कमजोर किया। 3. एआई का प्रयोग। अब मेटा का कहना है कि वह फैक्ट चेकिंग के लिए एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगा, जो तेज और सटीक हो सकते हैं। क्या फैक्ट चेकिंग पॉलिसी को खत्म करना सही है? एआई सिस्टम ज्यादा तेज और बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग कर सकता है। विवादों से बचने के लिए यह फैसला रणनीतिक हो सकता है। मानवीय हस्तक्षेप के बिना एआई भी गलतियां कर सकता है। गलत जानकारी का प्रसार फिर से बढ़ सकता है। मेटा की फैक्ट चेकिंग पॉलिसी ने सोशल मीडिया को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया, लेकिन इसे खत्म करने का फैसला यह सवाल खड़ा करता है, क्या मेटा अब सिर्फ एक बिजनेस मॉडल के लिए काम कर रहा है या सचमुच समाज को गलत जानकारी से बचाना चाहता है? आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम कितना प्रभावी साबित होता है। तो दोस्तों, क्या मेटा का यह फैसला सही है? क्या इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की घटनाओं ने मेटा को अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर किया? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।